मित्रों नमस्कार। आज हम एक होम्योपैथिक मेडिसिन कॉस्टिकम के बारे में बात करेंगे। गला और त्वचा पर इसकी प्रधान क्रिया होती है। खास बात इसकी यह है कि पेशेंट ऐसा होता है जो दूसरे की परेशानी देख करके उसके अंदर भी परेशानी महसूस होने लगे, हर वक्त दुखित रहे और निराश रहे। अत्यंत साधारण सी बात में बच्चों की तरह चिल्ला के रो पड़ना, पुराना शोक मतलब कोई पुराना दुख हो, नींद ना आना, रात का जागरण, रात को नींद ना आना, रात का जागरण एक ही बात हो जाती है। एकाएक भय, अचानक कोई भय प्रकट हो जाए, किसी प्रकार से भयभीत हो जाए, डर जाए, अचानक क्रोधित हो जाए और दबे छिपे चर्म रोग से उत्पन्न किसी बीमारी का पैदा हो जाना। बच्चे का बहुत देर से चलना सीखना, अगर बच्चा कोई बहुत देर में चलना सीखा है उस बच्चे के ऊपर ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। अगर उसको किसी प्रकार की समस्या है, उसके लक्षण मिलते हैं, वो देर से चलना सीखा है, उस पर ये दवा बहुत अच्छा काम करेगी। बैठ करके पाखाना नहीं होता है, खड़े होकर के जब बहुत तेजी से कांपता है तब पाखाना होता है। ऐसा अधिकतर बच्चों में देखा जाता है। कुछ तो उनकी अपनी आदतें होती है, जैसे बिस्किट ज्यादा खाना, मतलब पानी का इंटेक कम होना और ड्राई भोजन ज्यादा लेना। बच्चों का बिछौने में पेशाब कर देना, ये भी इसमें लक्षण है। छींकने, खांसने और चलने के समय अनजाने में पेशाब निकल जाना। कोई छींकता है, खांसता है, चलते फिरते अनजाने में पेशाब निकल जाता है। खांसने के समय छाती में दर्द होता है। खांस कर बलगम निकालने की कोशिश करना किंतु निकाल नहीं सकता। का तेज आक्षेप व आक्षेप दब जाने के बाद खांस कर बहुत कोशिश करता है बलगम निकालने की, लेकिन निकलता नहीं है, वो अंदर ही गले के अंदर गिर जाता है, निगल जाता है। ठंडा पानी पीने पर खांसी का घटना, ठंडा पानी पीने से खांसी घट जाती हो। हुपिंग खांसी का तेज आक्षेप व आक्षेप दब जाने के बाद, हुपिंग खांसी हो, उसके दब जाने के बाद उसमें अवशिष्ट खांसी, मतलब उसके बाद खांसी, हुपिंग तो दब गई लेकिन खांसी गई नहीं। खांसने से सिर्फ रात में बलगम निकलना, रात में खांसने पर बलगम निकले, दिन में खांसी तो आती रहे लेकिन बलगम न निकले। गले में अकड़न के साथ दर्द, अकड़न के दर्द के साथ गला जकड़ जाना। गले में अकड़न होती है, जब खांसी होती है तो अकड़न टाइप की होती है और साथ में जो है गला जकड़ जाता है, स्टीफनेस आ जाती है गले में। सवेरे वक्त स्वरभंग का बढ़ना, सुबह सुबह गला बैठा होना। सुबह अगर स्वरभंगता बढ़ती है तो कॉस्टिकम है। शाम टाइम अगर गला बैठा हो दवा है कार्बोवेज और फास्फोरस। रात में किसी भी ढंग से क्यों ना सोए किंतु नींद नहीं आना, किसी भी प्रकार से कोशिश कर ले, रात में उसको नींद नहीं आती है, बहुत परेशान होता है। हर वक्त इधर उधर करवट बदलते रहना, बहुत ज्यादा कमजोरी, बेहोश सा हो जाना और कांपना। जब जल जाने के घाव के दाग में फिर से दर्द होना और पक जाना। अगर कोई व्यक्ति जल गया है और वो ठीक हो गया है घाव, उसके बाद फिर से दर्द होना और वो पक जाए, ऐसी कंडीशन में कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। रोगी का ऐसा कहना कि जल जाने के बाद से उसकी तबीयत एक दिन के लिए भी अच्छी नहीं रही। अगर रोगी ये बार बार डॉक्टर से कहता है कि जब से मैं जल गया हूं तब से मेरी तबीयत एक दिन भी ठीक नहीं रहती। रजस्राव बहुत थोड़ा और बहुत देर से होना। रात में सोते ही स्राव बंद हो जाना। दिन में तो होता है, जब जागते रहते हैं सोते ही बंद हो जाता है, जबकि साधारण तौर से ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यादा सर्दी लगकर पक्षाघात, दाहिनी ओर का पक्षाघात, शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों का पक्षाघात, टाइफाइड, डिप्थीरिया वगैरह बीमारी के बाद से धीरे धीरे पक्षाघात हो जाना। इसके रोगी में मूत्र यंत्र की कोई ना कोई तकलीफ बनी ही रहती है। इसके रोगी में क्या होता है, किसी न किसी प्रकार की मूत्र यंत्र की बीमारी बनी ही रहती है, समस्या बनी रहती है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। चाहे वो जल्दी जल्दी पेशाब होना हो, चाहे देर में पेशाब होना हो, पेशाब को ना रोक पाने की क्षमता हो, इस प्रकार की चीजें बनी ही रहती हैं। बच्चा बहुत देर में चलना सीखता है। कॉस्टिकम के रोगी में अक्सर खून की कमी और बहुत कमजोरी देखने में आती है। कॉस्टिकम के रोगी में बहुत देर में खून की कमी बनी रहती है और कमजोरी देखने में रहती है, यहाँ तक कि उससे वह बेहोश सा हो जाता है।
यहाँ तक कि उससे वो बेहोश सा हो जाता है और कांपता है। इस पक्षाघात में परिणत होती जाती है तो उसमें कॉस्टिकम ही फायदा करती है। जा रहा पैरालिसिस के लक्षण होते जा रहे हो, उस कंडीशन में कॉस्टिकम ही सबसे ज्यादा फायदा करती है। कॉस्टिकम दाहिनी ओर के पक्षाघात में ज्यादा फायदा करती है। दाहिनी ओर का पक्षाघात अगर हो उसमें कॉस्टिकम बहुत अच्छा फायदा करेंगे। स्थानिक किसी खास जगह के पक्षाघात में, जैसे मुंह का पक्षाघात, जीभ का पक्षाघात, मूत्राशय का पक्षाघात, दोनों पैरों का पक्षाघात, गले की पेशी का पक्षाघात इत्यादि में भी कॉस्टिकम फायदा करती है।